शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद से दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक श्रवण करेंगे और इस अध्याय का शीर्षक है विष्णुदूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। म्रियमाणो हरिर्नाम गृणन् पुत्रोपचारितम् अजामिलो अप्यभगवताम् किमुत्श्रद्धया गृणन्। अजामिल ने मृत्यु के समय कष्ट भोगते हुए भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया और यद्यपि उसका यह उच्चारण उसके पुत्र की ओर लक्षित था, फिर भी वह भगवत धाम वापस गया। इसलिए यदि कोई श्रद्धा पूर्वक तथा निरपराध भाव से भगवान नाम का उच्चारण करता है तो वह भगवान के पास लौटेगा, इसमें संदेह कहाँ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण श्लोक है और हरि नाम की महिमा का अद्भुत व्याख्या ये श्लोक कर रहा है। इस श्लोक से हमें यह भी पता चलता है कि हमें हरिनाम किस प्रकार से लेना चाहिए। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण शब्द है श्रद्धया। श्रद्धया का अर्थ है श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक। जो व्यक्ति, जो भक्त श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक भगवान नाम का उच्चारण कर रहा है तो इसमें यह कोई संशय नहीं है कि वह भगवत धाम वापस लौटेगा या नहीं। अर्थात वह भगवत धाम अवश्य लौटेगा, क्योंकि जो श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक जप करता है, कीर्तन करता है, वह भगवान के धाम वापस चला जाता है। हालांकि अजामिल म्रियमाणः मृत्यु के समय, अपने अंतिम समय में भगवान के नाम का उच्चारण किया अपने पुत्र की ओर इशारा करते हुए, तो भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। और जो भक्त ये जानता है कि ये जो नाम है भगवान से अलग नहीं है, भगवान ही है और मैं जो पुकार रहा हूँ ये भगवान का नाम है, तो इसमें कौन सा संदेह है कि वह भगवत धाम नहीं जाएगा। तो अजामिलो अप्य भगवत धाम, अजामिल भगवत धाम वापस चला गया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, मृत्यु के समय मनुष्य निश्चित रूप से मोहग्रस्त हो जाता है, क्योंकि उसके शारीरिक कार्य अव्यवस्थित हो जाते हैं। तो मृत्यु का जो समय होता है बहुत ही भयावह होता है। उसमें शरीर के जो विभिन्न अंग हैं, विभिन्न इंद्रियां हैं या मन है, वो ठीक से कार्य नहीं कर पाता है। तो भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन है 3रे स्कंद में कि उसकी जो आंखें होती हैं वो बाहर आ जाती हैं और कान जो होते हैं उसमें सुनाई देना बंद हो जाता है। जो कानों में श्रवण इंद्रियां हैं, सुनने की जो शक्ति है वो कम होती जाती है। और जो बोलने की शक्ति है, जब वह बोलता है तो उसकी कोई भी वाणी समझ नहीं पाता, वह तुतला के बोलता है या उस शब्द का स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाता। और उसका जो कंठ होता है, कंठ में से घूर घूर की आवाज आती है। अर्थात जो कफ पित्त वायु से बना शरीर है, तो मृत्यु के समय उसके कंठ में इतना कफ भर जाता है कि वो बोलना चाहता है पर बोल नहीं पाता है। उसको वह कफ कष्ट देती रहती है। इसलिए भागवतम में यह भी बताया गया है कि जो शरीर हमको मिला है, तो ये शरीर जब पागल की तरह इंद्र तृप्ति में लगता है तो ये शरीर हमारे दुख का कारण बन जाता है। हालांकि शरीर एक बहुत बड़ा साधन है भगवत धाम वापस जाने के लिए, पर जो लोग इस शरीर का उपयोग इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं तो उनको अंतिम समय में बहुत दुख भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति युवा अवस्था में जितना इंद्र तृप्ति करता है, जितना आनंद लेता है अपनी इंद्रियों के तर्पण से, तो उतना ही उसको कष्ट मृत्यु के समय प्राप्त होता है। इसलिए शरीर के सारे शारीरिक कार्य अव्यवस्थित हो जाते हैं। वो चल भी नहीं पाएगा, मलमूत्र भी नहीं त्याग पाएगा। तो एक व्यक्ति उसको चाहिए, एक सेवक चाहिए जो उसको उठाकर शौचालय तक ले जा सके और वो ठीक से वो अपना शौचालय क्रिया कर सके। उसको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, हर कोई ना कोई व्यक्ति उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति
जो मृत्यु के समय मोहग्रस्त हो जाता है, मोह मतलब पूरी तरह मोह में पड़ जाता है। उसका जीवन तो वैसे मोह में ही निकला है, क्योंकि घर के जो पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, पत्नी है, धन है, संबंधी जन है, या घर का साथ सामान है, इसके प्रति उसका मोह बना रहता है, वो छोड़ना नहीं चाहता है। तो मृत्यु के समय तो इन सब वस्तुओं को जीव को छोड़ना ही पड़ता है। तो मोहग्रस्त इतना रहता है कि वह चाहता है कि घर का एक भी वस्तु व्यर्थ ना जाए, तो उसका वो देखभाल करना चाहता है, निगरानी करना चाहता है। वह चाहता है कि मैंने जो इतना मेहनत से कमाया था, इन लोगों को दिया था, तो ये ठीक से उसका पालन पोषण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी मृत्यु के बाद फिर ये लोग मेरे धन को ऐसे ही लुटा देंगे। तो ये जो बातें होती हैं, जो विचार होते हैं, उसके मन को खाए जाते हैं, उसको बहुत ही पीड़ा देते हैं। इसलिए वो उस समय भी चाहता है, एक आशा बांध के रखता है कि मेरी मृत्यु ना हो, मैं अभी भी शरीर में बैठा रहूं और इसी घर में रहूं, और इस घर में जो मैंने बहुत ही कष्टमय स्थिति में सब कुछ कमाया है उसका देखभाल करूं, उसको बचा के रखूं, उसको संजो के रखूं। तो इन वस्तुओं के द्वारा वो मोहग्रस्त रहता है। और पत्नी जो होती है, जब युवा अवस्था में उसके साथ में रहती है तो उसके साथ मोह रहता है, उसकी सौंदर्यता के कारण। और जब बच्चे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो तोतली भाषा बोलते हैं, तो उसके द्वारा वह मोह के कारण फंसा रहता है। और जब वृद्ध अवस्था में उसके पुत्र उसको त्याग देते हैं, तब भी उसका वह मोह छूटता नहीं है। और वृद्ध अवस्था में जो पत्नी युवा अवस्था में उसके साथ में रही, उसका सब आज्ञा का पालन की, वृद्ध अवस्था में वो भी छोड़ देती है, तब भी उसके सौंदर्य के प्रति वो आकृष्ट रहता है। ये भौतिक जगत में सब जगह ऐसा देखा जाता है। और जो धन होता है, जब धन व्यक्ति के पास में रहेगा तो क्या होता है कि घर के लोग आसपास घूमते रहेंगे, और जैसे ही धन उसने दे दिया अपने बच्चों को, तो उसको कोई देखता नहीं, उसको उठा के घर से बाहर कर देते हैं। इसलिए आजकल आप देखिए, वृद्ध अवस्था में भी जो लोग हैं ना, अपना प्रॉपर्टी, अपना धन अपने बच्चों को देने के लिए तैयार नहीं, उनको भय है, अगर आज ही हमने अपना धन उनको दे दिया तो ये बच्चे हमारे हमको घर से बाहर निकाल देंगे। और देखा भी जाता है, सत्य भी है, धन के लिए ही सब रिश्ते बनते हैं, धन के द्वारा ही सब नष्ट कर दिए जाते हैं। इसलिए भागवतम में ये भी कहा गया है कि जो धन है ना, वो मद से भी मीठा होता है। जिस प्रकार से मधुमक्खी बहुत मेहनत करके अलग अलग पुष्पों से उस मद को एकत्रित करके, इकट्ठा करके एक जगह संजो के रखती है और इतना कष्ट करती है, परंतु एक शिकारी आता है, उसी मधुमक्खी के नीचे आग लगा कर उस मधु को चुरा लेता है। उसी प्रकार से इस व्यक्ति ने जो मद की तरह धन को अर्जित किया है, तो अंतिम समय आने से पहले ही घर के लोग उस धन को चुरा लेते हैं। जिस प्रकार से इतना कष्ट में स्थिति करके उसने कमाया था, वो सब ऐसे ही चला जाता है। तो इन चीज़ों के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमें निश्चित रूप से विचार कर लेना चाहिए कि इन सबको तो एक दिन छोड़ना ही है। अच्छा, जल्दी छूट जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा, हमको टेंशन ज़्यादा नहीं होगी। अभी मैं प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना था, प्रभुपाद जी कहते हैं दोबारा जन्म लेना ही नहीं है, जल्दी छोड़ो इस संसार को और भगवत धाम वापस जाओ, क्योंकि ये बहुत ही दुखमय संसार है, दुखमय स्थिति है। फिर प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं तात्पर्य में, उस समय भले ही किसी ने अपने जीवन पर भगवान नाम का कीर्तन करने का अभ्यास किया हो, किंतु वह स्पष्ट रूप से हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण न कर पाए, फिर भी ऐसे व्यक्ति को पवित्र नाम के कीर्तन का सारा लाभ मिलता है। इतनी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, प्रहलाद महाराज भी कहे हैं कि बचपन से ही भगवान नाम कीर्तन करने का प्रयास प्रारंभ कर देना चाहिए, भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, प्रारंभ कर देनी चाहिए। अगर वह व्यक्ति जीवन भर भगवान नाम का कीर्तन करता है, अपने जीवन में, पूर्ण जीवन में अभ्यास करता है, और वह स्पष्ट रूप से उच्चारण ना भी कर पाए, फिर भी ऐसे व्यक्ति को भगवान के नाम के कीर्तन का
सारा लाभ प्राप्त होता है। तो उदाहरण के रूप में अग्नि है। अग्नि के अंदर कोई बच्चा हाथ डाले या बूढ़ा हाथ डाले, युवक हाथ डाले तो उसका हाथ जलेगा ही, क्योंकि अग्नि ये नहीं देखेगी कि ये बच्चा है तो मैं इसको छोड़ दूं। तो अग्नि तो अपना प्रभाव दिखाएगी, वो ज्वलनशील पदार्थ है। उसी प्रकार से भगवान नाम दिव्य है। जो कोई भी उच्चारण कर रहा है, चाहे वह ठीक से स्पष्ट उच्चारण ना भी कर पाए, तब भी उसको अंतिम समय में उस भगवान नाम के कीर्तन का लाभ मिलता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, जब तक शरीर स्वस्थ है, क्यों ना हम जोर जोर से तथा स्पष्ट रूप से भगवान नाम का कीर्तन करें। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा शरीर बहुत अच्छा रहता है, हृष्ट पुष्ट रहता है, हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है, और हम बेवजह इस शरीर को उस इंद्र तृप्ति में लगाते हैं, और इंद्र तृप्ति में लगाने से हम समय को नष्ट करते हैं। इंद्र तृप्ति का अर्थ है कि अपनी एक एक इंद्रियों से विषय का ध्यान करना। जैसे आंखों से रूप का ध्यान करना, ऐसे रूप का जिसका कोई भगवान से संबंध नहीं है। कानों से ऐसे शब्दों को सुनना जिनका भगवान से कोई संबंध नहीं है। जैसे फिल्मी गाने तो लोगों को बहुत पसंद आता है, उन गानों पे जोर जोर से नृत्य करते हैं, परंतु उनको पता नहीं है ये गाने सुनने से हमारी चेतना और दूषित हो रही है, और दूषित चेतना हमारे मन को विचलित करती है, उस विषय भोग में और लगाती है। जिस प्रकार से अग्नि में घी डाला जाए तो वह अग्नि और भड़कती है। फिर जीवा से ऐसे अन्न का स्वाद ग्रहण करना जो भगवान को भोग ना लगाया गया हो या भगवान को अर्पित ना किया गया हो। तो जीवा बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको प्रसाद ही देना चाहिए। और जीवा से अगर हम प्रसाद नहीं खा रहे तो शास्त्र ये भी कहता है कि वह प्रसाद, वह जो अन्न है वो मल है, अगर वो भगवान को अर्पित नहीं किया गया। आप बिना अर्पित किए हुए खा रहे हो तो मल खा रहे हो। तो बहुत ही, कोई व्यक्ति मल कैसे खा सकता है? मल खाने पर तो उसको उल्टी आ जाएगी, परंतु हम बड़े शौक से खाते हैं भगवान को अर्पित किए बिना। तो भक्तों को हमेशा सावधान रहना चाहिए, जितना हो सके प्रयास करना चाहिए कि भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करें। नहीं तो भौतिक जगत में आप अधिकतर देखते ही हैं, सारे लोगों का जीवा चलता ही रहता है, बोलने में नहीं तो खाने में। उनका और कोई समय निश्चित नहीं है खाने का, 24 घंटे उनका मुंह चलता ही रहता है। और अन्य इंद्रियां भी हैं। इन पैरों से व्यक्ति मंदिर की तरफ ना जाके सिनेमा घर की तरफ जाता है। तो जब तक शरीर हृष्ट पुष्ट है, शरीर में जान है, तब तक हमें भक्ति में क्रिया बहुत श्रद्धा से करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि आने वाले समय में हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट रहे या ना रहे। शरीर में किसी प्रकार का रोग लग सकता है, शरीर किसी व्याधि से ग्रस्त हो सकता है, शरीर का एक्सीडेंट हो सकता है। निश्चित कुछ भी पता नहीं शरीर का, आज है तो कल नहीं रहेगा निश्चित। जैसे परीक्षित महाराज को पता चला कि 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, उसी समय उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। पत्नी थी सुंदर, बच्चे थे और पूरा राज्य था। राज्य में राजकोष था, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ छोड़ दिया और गंगा के तट पर चल पड़े। उनको पता लग गया मेरी मृत्यु सन्निकट है, और मृत्यु आने से पहले मुझे भगवत धाम जाने के लिए ये जो भक्ति में क्रिया इसको संपन्न करना पड़ेगा। देखिए, शुरुआत में पहले तो परीक्षित महाराज अपने लिए भयभीत थे, मेरी मृत्यु आ रही है, अपने को बचाने के लिए कथा सुन रहे। पर जैसे ही तीसरा दिन बीता कथा का, तो जब पूतना की कथा सुनी तो उनको मन में आया कि कृष्ण को कैसे बचाया जाए। अभी पूतना जा रही है वृंदावन की तरफ सब बच्चों को मारने के लिए, तो मेरे कृष्ण का क्या होगा। फिर उनका जो साधना भक्ति थी वो वैदिक भक्ति में परिवर्तित हो गई। मतलब अभी जो चिंता है वो कृष्ण के लिए, अपने लिए नहीं है। तो एक साधक को ऐसे ही भाव रखना पड़ेगा, कृष्ण की चिंता की करनी पड़ेगी। हमारी चिंता छोड़ दो, अगर हमने कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया तो कृष्ण हमारी चिंता निश्चित करेंगे।
पर हमें उससे पहले कृष्ण के लिए चिंता करनी चाहिए कि कृष्ण को अच्छा खिलाएं, कृष्ण को अच्छा पहनाएं, कृष्ण के लिए हम सब कुछ करें। इसलिए ये शरीर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमको नरक भी लेके जा सकता है, हमको स्वर्ग भी लेके जा सकता है और हमको भगवत धाम भी लेके जा सकता है। 3 मार्ग हैं। पुण्य कर्म करने वाले स्वर्ग जाते हैं, पाप कर्म करने वाले नरक में जाते हैं और भक्ति, शुद्ध भक्ति करने वाले भगवत धाम जाते हैं। तो निर्णय तो हमको लेना है। इसलिए जब तक शरीर हिष्ट पुष्ट है तब तक भगवान नाम बड़े स्पष्ट रूप से और जोर जोर से लेते रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब ये जीवा बंद हो जाए। हम देखते हैं ना, युवक लोग भी आजकल हार्ट अटैक से प्रभावित हो रहे हैं। हम कहते हैं अभी था और चला गया, कितना स्वस्थ था, पता नहीं अचानक कैसे हो गया। मृत्यु एक किंतु परंतु अचानक नहीं देखती। उसका जो समय है वो निश्चित समय पे आकर अपने काल को अपने विक्टिम कहते हैं, अपने शिकारी को, अपने शिकार को पकड़ लेती है, वो छोड़ती नहीं है। तो उससे पहले हमें अपनी तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। इसलिए गंभीरता से हमें भगवान नाम लेते रहना चाहिए। आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यदि कोई ऐसा करता है तो यह संभव है कि मृत्यु के समय ही भी वह प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक भगवान नाम का ठीक से कीर्तन कर सके। निष्कर्ष के रूप में जो व्यक्ति निरंतर भगवान नाम का कीर्तन करता है उसकी भगवत धाम वापसी बिना किसी संदेह के सुनिश्चित है। प्रभुपाद जी यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं। देखिए, जो प्रेम से और श्रद्धा से हरिनाम ले रहा है, श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा का अर्थ यह है ठीक ठीक कि कृष्ण मेरा रक्षण करेंगे, मैं पूरा कृष्ण को समर्पित होता हूँ, मुझे पूरा नाम पे श्रद्धा है। ये नाम जो है गोलोक से आया और मेरे को ये नाम मैं जब ले रहा हूँ तो ये नाम ही मेरे को भगवत धाम वापस लेके जाएगा। इसको कहते हैं श्रद्धा। और ये श्रद्धा कैसे आती है? श्रवण करने से आती है। जो भक्त श्रवण में बहुत तल्लीन रहते हैं, जिनका हरिनाम में बहुत श्रद्धा है, उनका संग करने से श्रद्धा आती है। और प्रेम पूर्वक तो आप जानते हैं प्रेम होना चाहिए। भगवान प्रेम के बिना किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करते। भागवत में ये भी कहते हैं भगवान कृष्ण उद्धव को, हे उद्धव, मेरा जब भक्त अगर मुझे कुछ साधारण वस्तु भी अर्पित करे, वो प्रेम से करता तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। पर जो अभक्त है, जो भक्त नहीं है, अगर वो कितना बड़े से बड़ा मूल्यवान वस्तु भी मेरे को अर्पित करे पर उसमें प्रेम नहीं है तो मैं इसको स्वीकार नहीं करता। आप उदाहरण के रूप में देख लो, दुर्योधन और विदुर जी का उदाहरण है। दुर्योधन ने 56 भोग बनाया, राजभोग बनाया, तो भगवान नहीं स्वीकार किए, क्योंकि भगवान बोले कि मेरा प्रेम ही नहीं है, तुम मेरे प्रति प्रेम ही करते नहीं हो, तो जहाँ प्रेम नहीं है तो मैं वहां पे ठहरता नहीं हूँ। और विदुर जी बहुत साधारण थे और उनकी जो पत्नी विदुरानी थी, केले के छिलके भगवान को खिला रही थी। केला वो जमीन पे फेंक रही थी, भगवान उस केले के छिलके को खा रहे हैं। देखिए, ये होता है प्रेम। भगवान का सुदामा के प्रति प्रेम था। 2 मुट्ठी चिवड़ा लेके आया, भगवान ने वो सूखा चिवड़ा खा के उसको ऐश्वर्य प्रदान कर दिया, अपना वैभव प्रदान कर दिया। इसको कहते हैं प्रेम। कितना उदाहरण है आप देखिए शास्त्र में। चैतन्य महाप्रभु श्रीधर खोला बेचा के घर जाते थे, इतना टूटा फूटा घर था, ऊपर से छप्पर फटा हुआ था, पानी गिरता था। भगवान चैतन्य महाप्रभु उसके घर जाकर उसका जो लोहे का पात्र था उसमें से जल पीते थे, वो जबकि जल पीने योग्य नहीं था। इसको कहते हैं प्रेम। ऐसे अनगिनत उदाहरण है। तो प्रेम उत्पन्न करना पड़ेगा। उद्धव जी कहते हैं, हे कृष्ण, जो पूतना विष का पान लगा के विष लगा के आई अपने स्तनों पर और आपको दूध पिलाने के लिए आई, मुझे तो आश्चर्य है कि ऐसा कोई व्यक्ति मैंने संसार में नहीं देखा जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए आए और जिसको मैं मार रहा हूँ व्यक्ति बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे मारो पर मैं आपको अपने घर में रखता हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा क्या? आपसे अधिक दयालु कौन है? जो पूतना आपको मारने के लिए आई, आपने उसको अपने धाम में भेज दिया, अपनी धात्री, अपनी माँ के समान उसको गति प्रदान कर दी, जबकि वो बुरे कामना से आई थी। तो जो भक्त अच्छी कामना से सेवा कर रहा है उसके विषय में क्या कहा जाए? क्या वो भगवत धाम नहीं जाएगा? तो हमें यह पूर्ण विश्वास रखना पड़ेगा
और मुख्य रूप से प्रभुपाद जी ने जो हमको दिया उस पर श्रद्धा रखनी पड़ेगी। प्रभुपाद जी एक दिव्य आचार्य हैं, उन्होंने जो हमको प्रदान किया उसके मार्ग पे हमें चलना होगा और प्रभुपाद जी को कभी भी छोड़ना नहीं है, इस संस्था को हमें छोड़ना नहीं है, चाहे जितना मर्जी कष्ट क्यों ना आए। ऐसी श्रद्धा हमारे अंदर होनी चाहिए। जब भक्त ऐसा दृढ़ निश्चय मानकर इस संस्था में रहकर अपनी सेवा करता रहेगा, प्रभुपाद के प्रति, अपने गुरु के प्रति निष्ठा भाव से, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, तो भगवान उसको जल्दी ही स्वीकार करेंगे, उसमें ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। भगवद गीता में भी भगवान कहे, मैं अपने भक्त को उद्धार करने में ज़्यादा समय नहीं लगाता, कुछ ही क्षणों में उद्धार कर देता हूँ, जैसे मैंने गजेंद्र का किया। तो इस श्लोक का सार यही है कि जो हरिनाम है, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, उसका श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक उच्चारण करना चाहिए, तभी हमें भगवान से प्रीति उत्पन्न होगी और हम भगवत धाम वापस जा पाएंगे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।